नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। इलीगल हज यात्री को सऊदी सिखाएगा सबक, मिलेगी सजा। हैदराबाद से हज के लिए पहला जत्था हुआ रवाना। सऊदी में मौसमी नौकरियों के लिए प्रवासियों को आवेदन करने का मौका। कुवैत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, तापमान पहुंचा 49 डिग्री। यूएई में ऑनलाइन देश की इमेज खराब करना लगा सकता है भारी जुर्माना और जेल। यूएई में टेस्ट राइड के दौरान बाइक सवार की दर्दनाक मौत। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। इलीगल हज यात्री को सऊदी सिखाएगा सबक, मिलेगी सजा। सऊदी अरब सरकार ने हज के दौरान अवैध रूप से मक्का या पवित्र स्थलों में प्रवेश करने वालों और उनकी मदद करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। अगर कोई व्यक्ति विजिट वीजा पर रहकर हज करने की कोशिश करता है या मक्का पहुंचता है तो उस पर 20,000 सऊदी रियाल यानी लगभग 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं जो लोग ऐसे विजिट वीजा बनवाने में मदद करते हैं उन पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और ये जुर्माना उन लोगों पे लगेगी जिन्होंने मदद की होगी उस व्यक्ति की। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऐसे यात्रियों को मक्का या पवित्र स्थलों तक पहुंचाता है या उन्हें होटल, अपार्टमेंट या निजी आवास में रुकवाता है तो उस पर भी जुर्माना लगेगा। जितने लोगों को उसने आश्रय या मदद दी होगी जुर्माना उतना ही बढ़ेगा। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, चाहे वो गाड़ी ट्रांसपोर्टर की हो या किसी अन्य व्यक्ति की। अगर कोई अवैध प्रवासी या ओवरस्टे वाला व्यक्ति हज करने की कोशिश करता है तो उसे देश से निकाला जाएगा और 10 साल तक सऊदी में एंट्री पर बैन लगा दिया जाएगा। सऊदी सरकार ने सख्त संदेश दिया है कि परमिट के बिना मक्का में प्रवेश करना या हज करना न सिर्फ अवैध है बल्कि गंभीर सजा और भारी जुर्माने के दायरे में भी आता है। हैदराबाद से हज के लिए पहला जत्था हुआ रवाना। हैदराबाद से हज के लिए पहला जत्था मंगलवार 29 अप्रैल को सुबह सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। इस साल तेलंगाना से 7,000 तीर्थयात्रियों के हज पर जाने की उम्मीद है। तेलंगाना से तीर्थयात्रियों के लगभग 31 जत्थे हैं। आज 200 से ज्यादा तीर्थयात्री मदीना के लिए पहली उड़ान से रवाना हुए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कई तीर्थयात्री मदीना जाने से पहले नामपल्ली के हज हाउस पहुंचे। इस हज में तीर्थयात्रियों के लिए कपड़े, दवाइयां और मुद्रा विनिमय के लिए स्टॉल लगाए गए थे। परिवार के साथ हज पर जा रहे तीर्थयात्री शेख बशा मोहुद्दीन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि मैंने लंबे समय से हज करने का इंतजार किया। पहले मैं काम की वजह से नहीं जा पाया था। पिछले साल रिटायर होने के बाद मैंने अपने परिवार के सदस्यों के लिए बुकिंग करवाई। सऊदी में मौसमी नौकरियों के लिए प्रवासी को आवेदन करने का मौका। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने ऐलान किया है कि हज 2025 यानी 1446 AH के लिए मौसमी नौकरियों के आवेदन अब खुले हैं। इस पहल को अजीर अल हज सेवा कहा जाता है। इसका मकसद है कि हज के दौरान कंपनियां अस्थायी तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों को आसानी से रख सके। मंत्रालय ने सऊदी नागरिकों और प्रवासियों से कहा है कि अगर वे हज के दौरान पवित्र स्थलों पर काम करना चाहते हैं तो बाब अजीर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना बायोडाटा अपलोड करें। इस पहल का मकसद है हज सीजन के लिए लेबर मार्केट को बेहतर तरीके से संभालना, कंपनियों और कर्मचारियों के लिए प्रोसेस को आसान बनाना और सेवा की क्वालिटी बढ़ाना ताकि तीर्थयात्री को बेहतर अनुभव मिल सके। एक ज़रूरी बात है कि जो भी कंपनियां वर्कर हायर करेंगी उन्हें अपने मौसमी वर्कर्स के लिए हज परमिट लेना ज़रूरी होगा। नियम तोड़ने पर सख्त जुर्माना भी लगेगा। अजीर का मकसद है कि हज जैसे पीक सीजन में बाहरी देशों से वर्कर बुलाने की ज़रूरत कम हो और लोकल वर्कफोर्स को ज़्यादा मौके मिले। कुवैत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, तापमान पहुंचा 39 डिग्री सेल्सियस। कुवैत में शुक्रवार 25 अप्रैल को 49 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान दर्ज हुआ है। कुवैती मौसम विज्ञान फहाद अल उतैबी कहते हैं कि इतनी
गर्मी ने दिखा दिया है कि तापमान कम करने, हवा साफ रखने और गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए तुरंत हरियाली बढ़ाना जरूरी है। अल अत्तबी का मानना है कि देश में पेड़ पौधे लगाने से तापमान 3 से 8 डिग्री तक कम हो सकते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां रेगिस्तान है। उन्होंने कहा कि अधिकांश धूल उत्तर और दक्षिण पश्चिम से आने की वजह से आंतरिक रूप से पेड़ों की कतार खींचना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने चीन की हरित परियोजना की सराहना की, जिसे कुवैत भी अपना सकता है ताकि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों में सुधार हो। कुवैत समाचार एजेंसी के मुताबिक इस तापमान रिकॉर्ड के बाद कुवैती इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने मस्जिदों से अपील की है कि अजान और नमाज के बीच का समय 10 मिनट से ज्यादा ना हो ताकि बिजली की बचत की जा सके। यूएई में ऑनलाइन देश की इमेज खराब करना लगा सकता है भारी जुर्माना और हो सकता है आपको जेल। अबू धाबी न्यायिक विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इंटरनेट या सोशल मीडिया पर यूएई या उसके किसी संस्थान की इज्जत को नुकसान पहुंचाया या मजाक उड़ाया तो उसे 5 साल की जेल होगी और 5 लाख दिरहम का जुर्माना, जो लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए होते हैं, इतना जुर्माना लग सकता है। मंगलवार 29 अप्रैल को एक्स पर पोस्ट किए गए एक नोटिस में कहा गया कि कोई भी अगर वेबसाइट, सोशल मीडिया या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देश की छवि बिगाड़ने वाली कोई भी खबर, तस्वीर, वीडियो या अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नियम 2021 के संघीय साइबर क्राइम कानून संख्या 34 के तहत लागू है। इससे पहले 12 अप्रैल को अबू धाबी पुलिस ने भी लोगों को चेताया था कि वे बिना पुष्टि के कोई भी खबर न फैलाएं और अफवाहों से बचें। कानूनी जानकारों ने ये भी बताया कि अगर कोई सोशल मीडिया पर असामाजिक या नैतिक रूप से गलत चीज़ें पोस्ट करता है तो यूएई के सहिष्णुता और शांति के मूल्यों के खिलाफ है तो उसे 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना और जेल हो सकता है। यूएई में टेस्ट राइड के दौरान बाइक सवार की दर्दनाक मौत। यूएई का बाइकिंग समुदाय इस समय गहरे शोक में डूबा हुआ है। उनके अपने साथी सईद उमर रिजवी का गुरुवार को एक मोटरसाइकिल हादसे में दुखद निधन हो गया। उमर रिजवी न सिर्फ एक शानदार बाइकर थे बल्कि एक बेहद जिंदा दिल और दोस्ताना इंसान भी थे। पाकिस्तान राइट्स ग्रुप के फाउंडर मिर्जा ने कहा कि हमने एक ऐसा इंसान खो दिया जो सिर्फ बाइकिंग ही नहीं बल्कि जिंदगी से भी बेइंतहा प्यार करता था। 45 वर्षीय उमर अपने पीछे पत्नी, 18 वर्षीय बेटा और 14 वर्षीय बेटी छोड़ गए हैं। 23 अप्रैल को उमर ने नई बाइक खरीदी थी और खोल फक्कन हाईवे पर टेस्ट राइड के लिए निकले थे, लेकिन सड़क पर गिरे मलबे की वजह से बाइक फिसल गई। उन्हें तुरंत शाहजहां के अल धैद अस्पताल ले जाया गया, जहां 24 अप्रैल की सुबह उनका निधन हो गया। दुखद बात यह है कि पिछले 4 सालों में 22 से 24 अप्रैल के बीच लगातार अनुभवी राइडर्स की मौत हुई है। 2022 में जतिन जयप्रकाश, 2023 में विषम जेवियन और 2024 में उमर रिजवी का निधन हुआ, जिसने पूरे बाइकिंग समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। चलिए अब आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.72 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.66 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.09 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.38 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.25 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.36 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.94 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.95 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.56 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.74 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 302.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 301.30 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज की गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7014 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 369.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8573 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 368.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 399 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 397.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9257 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें
आज एक यूएई दरहम में 23.20 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.15 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 36.80 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.15 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दरहम में 32.93 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.05 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 76.53 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.49 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दरहम में 23.04 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.22 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।